बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ C49 न्यूज़ HT मोहम्मद अब्बास डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के इलाका बाबा फरीद चौक, अल मशहूर जमाल चौक, साहिवाल रोड, पाकपतन, रमजान स्वीट एंड बेकर्स पे गुज़श्ता रात तकरीबन 2 लाख की नकदी 2 अदद मुसल्लह डकैत गन पॉइंट पर लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। ज़राए के मुताबिक यही दोनों नकाबपोश इस वारदात की तरह सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म में मलबूस डकैतों ने चक 20 SP से एक बिजली गैस दीगर बिल्स की पेमेंट जमा कराने वाली शॉप से तकरीबन 4,50,000 की डकैती की है। इलाके में खौफ और रास की लहर फैल चुकी है। मुतासर दुकानदारों ने SHO थाना सदर जहांजेब वट्टू, DSP सदर इनामुल हक, DO पाकपतन तारिक विलायत दीगर मुतल्लिका इदारों से अपील की है कि इन डकैतों को ढूंढ कर इन्हें गिरफ्तार करके इनकी लूटी गई रकम इन्हें वापस दिलाने के अलावा इन डकैतों को बहुत जल्द करारे वाक़या सजा दिलवाई जाए ताकि जमाल चौक और इलाके के लोगों को सुख का सांस नसीब हो। हमारे नुमाइंदे इस्माइल असलम की रिपोर्ट के मुताबिक मुसअब अल इलानी में 1965 की जंग में शहीद होने वाले फातिह कीमकरन 55 शोधा खराजे तहसीन पेश करने की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। 1965 की जंग में कीमकरन के महाज पर शहीद होने वाले 55 शोधा की कब्रों पर नई सफेद कलर की टाइल लगाकर शोधों की आखिरी आराम स्कूल को मजीद खूबसूरत बना दिया गया है। तमाम शोधा के नाम की तख्तियां साफ शफाफ करवा दी गई हैं। खादिम शोधा हाजी गुलाम मुस्तफा रहमानी, हाजी अमजद अली रहमानी और दीगर इंतजामिया की जानिब से 6 सितंबर को यौम दफा पाकिस्तान के हवाले से मुनक्किद होने वाले तकरीब की तैयारियां जारी हैं। 6 सितंबर को होने वाली तकरीब में शोधा के लवाकीन, अजीजों, गारिब और इलाकाई सियासी समाजी शख्सियत समेत अवाम की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर ने शाहजमाल का दौरा किया। सीवरेज सफाई के लिए फौरी तौर पर फंड का भी ऐलान किया। मजीद जानते हैं अली हमजा की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने शाहजमाल का दौरा किया। शाहजमाल अंजुमन ताजरान के सदर राना हाजी मोहम्मद यूसुफ, राना नदीम, आमिर शहजाद, राना यासीन शोबाद, राना नसार, राना साजिद और दीगर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के साथ मुलाकातें की। हाजी मोहम्मद यूसुफ अंजुमन ताजरान सदर ने असिस्टेंट कमिश्नर को बताया कि शाहजमाल में सीवरेज का निज़ाम और सफाई न होने की वजह से शहरी परेशान है। असिस्टेंट कमिश्नर ने शाहजमाल की सीवरेज और सफाई के लिए फौरी 10 लाख का फंड का ऐलान किया और फौरी तौर पर सफाई कराने की यकीन दहानी भी करवाई और साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट के फंड में से गलियों में टफ टायर लगवाने और नालियों की तामीरात का काम भी जल्द शुरू करवाने की यकीन दहानी करवाई। अली हमजा, 49 न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओला की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इकबाल बुंडर ने हेल्थ केयर सिस्टम की कारकर्दगी के जायजे के लिए DHO अस्पताल का तफसीली दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर DHO अस्पताल में डेंटल क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक और नर्सरी वार्ड का जायजा लिया। इस मौके पर अस्पताल इंतजामिया के मेंबरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर इकबाल बुंडर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि DHO अस्पताल के हेल्थ केयर सिस्टम की कारकर्दगी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। उन्होंने अस्पताल के तफसीली दौरे के मौके पर मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना भी किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड में मरीजों की इयादत भी की और इनको फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का मौके पर जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने DHO अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस अमर पर जोर दिया कि हेल्थ केयर सिस्टम की इस बेहतरीन कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखा जाए। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे नुमाइंदे अब्बास हुसैन भट्टी से पाकपतन नौजवानों का जदीद तलीम से आरास्ता करने के लिए कॉमर्स क्लासेस का आगाज कर दिया गया। फ्री डेमो क्लास में शुरा और तलबा तलबात की भरपूर शिरकत। शुरा की जानिब से फ्री डेमो क्लास का खैर मकदम किया गया। लेडीज इस्लामिक स्कूल रहमान टाउन श्रीनगर में मुनक्किद की गई फ्री डेमो क्लासेस में तलबा तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की, जहाँ शुरा को बुनियादी मालूमात फराहम की गई। फ्री डेमो क्लास में शुरा को ई-कॉमर्स, अमेज़न, FBA होलसेल में आगे बढ़ने के लिए आगाह किया गया और अमली मिसालें पेश की गई। मरूफ अमेज़न एक्सपर्ट मुदस्सिर इकबाल ने कहा कि फ्री डेमो क्लास से शुरा और तलबा तलबात ई-कॉमर्स की दुनिया में दाखिल हो जाएंगे और माली खुद मुख्तार हो जाएंगे।
वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकाम और डिप्टी कमिश्नर कसूर कैप्टन रिटायर औरंगजेब हैदर खान के खसूसी हदायत की रोशनी में महकमे हेल्थ कसूर की डेंगू टीम में लार्वा की तल्फी के लिए मुतहरिक फोकल पर्सन डेंगू एंटामोलॉजिस्ट मोहम्मद वारिस ने टीमों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों मुसवाबाद, राजाजंग, खुर्डियां, खास सिटी कसूर समेत दीगर इलाकों में टायर शॉप्स और दीगर मकामात पर डेंगू लार्वा की तल्फी के लिए सर्विलांस किया। ताहम 42 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिस पर 35 अफराद को नोटिस जारी किया, जबकि 12 अफराद के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए मुतल्लिका थानों में इस्तगासे भी जमा कराए गए। एंटामोलॉजिस्ट मोहम्मद वारिस ने मजीद बताया कि जिला भर में मानसून बारिशों के सबब डेंगू फील्ड टीमें मुतहरिक होकर काम कर रही हैं। शहरियों से अपील है कि वो भी डेंगू लार्वा की तल्फी यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया का साथ दें, अपने घरों की छतों और सेन में पानी जमा न होने दें। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे नुमाइंदे अब्बास हुसैन भट्टी से पाकपतन अक़लीतों के आलमी दिन पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का एहतमाम गैर सरकारी तंजीम लिविंग ट्री फाउंडेशन और फ्रीडम कराई ने किया। तकरीब में बट्टों पर काम करने वाले अक़लीती बच्चों की तलीम और फलाह का अदा किया गया। फ्रीडम कराई के डायरेक्टर लिविंग ट्री फाउंडेशन फेडरल फेल्पस सदर लिविंग ट्री फाउंडेशन नदीम गुल और कानूनी मशीर हारून रांझा ने कहा कि बट्टों पर काम करने वाले अक़लीती बच्चे तलीम और बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। इनकी तलीम और फलाह के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। तलीम से अक़लीती बच्चे और बट्टा मजदूर बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। बट्टा मजदूर बच्चों को दरपेश मसाइल का हल और हकूक़ के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अब तक लेता है। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं C49 और मैं हूं आपका मेज़बान अता मोहम्मद कसूरी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कसूर के बहुत अहम शहर और कस्बा मुस्तफ़ाबाद ललियानी, जो लाहौर और कसूर रोड पर वाक़या है। कसूर की इंट्रेस है। वहाँ के क्या मसाइल हैं और वहाँ पर रहने वाले शहरी किन मसाइल का सामना कर रहे हैं, वहाँ पर सेहत व तालीम की क्या पोजीशन है और वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए जो स्टेडियम हैं उनकी क्या हालत ज़ार है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बिजली के क्या मसाइल हैं और नाजायज़ तजावुज़ात समेत दीगर क्या मसाइल वहाँ दरपेश हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मरूफ़ सहाफ़ी और तजिया निगार जनाब मियाँ मोहम्मद नवीद अशरफ साहब ने, जो मुस्तफ़ाबाद से ही तल्लक़ रखते हैं। बहुत पढ़े लिखे और काबिल तारीफ़ इंसान हैं। हमेशा एज ए सोशल वर्कर भी नज़र आते हैं और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला वो C49 की स्क्रीन पर आपको रेगुलर प्रोग्राम करते हुए भी नज़र आएंगे। मियाँ साहब, आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। बात हम कर रहे हैं मुस्तफ़ाबाद ललियानी की। एक तो पहले मुस्तफ़ाबाद ललियानी, जिन नाजरीन को नहीं मालूम तो उनको मुस्तफ़ाबाद की शहर का जो तारुफ है उस हवाला से आप आगाह फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन तमाम को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ाबाद ललियानी जो है वो एक कदीमी कस्बा है, कदीमी टाउन है मुस्तफ़ाबाद। और सबसे पहले जब कोई भी बंदा किसी भी शहर से रवाना होता है और वो जाना चाहता है कि मैं कसूर जाना चाहता हूँ, यानी वी आर इन द डिस्ट्रिक्ट कसूर, तो वो सबसे पहले मुस्तफ़ाबाद जो है ये गेट है